नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2D है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये फंक्शन दिया है हमें, इसका डोमेन निकालना है हमें। तो ये फंक्शन जो है इसको हम अगर देखें तो इसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो एफ डिफाइंड है ये, क्योंकि फिर रैशनल फंक्शन डिफाइन होता है। अब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन होती है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसके फैक्टर निकालते हैं। तो इसके फैक्टर निकालेंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर अगर करें हम तो आ जाएंगे 4 और 1। 5x को स्प्लिट करके 4x माइनस एक्स में, तो x माइनस 4 कॉमन आ गई, अगर x माइनस 1 कॉमन आ गया नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4 और 1। तो 4 और 1, तो 4 और 1 पे वैल्यू 0 आती है, तो 4 और 1 वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 और 1 नहीं हो सकती, उसको निकाल देते हैं बाहर। बाकी सारा रियल जो है, जितना रियल पार्ट है वो सारा क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 1 एंड 4। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन x माइनस 3 का मॉड x माइनस 3। इसका डोमेन निकालना है हमें, रेंज भी निकालनी है। अब जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ x वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ x, और रेंज होती है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ y। जैसे f ऑफ x है, इसको y कहते हैं, y की जो वैल्यू होती है उसको रेंज कहते हैं, और जो x की वैल्यूज होती है उसको डोमेन कहते हैं। अब डोमेन फंक्शन का अगर निकालना है तो नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। फिर से वही बात आ गई, 3 नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 3, x 3 नहीं हो सकता, तो 3 को निकाल दो बाहर। बाकी सारी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं हम। तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3 को निकाल दो, बाकी सारा क्या हो गया, इसका डोमेन। चलो रेंज निकालते हैं अब हम। फंक्शन की रेंज निकालने के लिए अब x जो है वो 3 के इक्वल टू नहीं हो सकता, तो दो ही कंडीशन रह गई अब हमारे पास, या तो x ग्रेटर दैन 3 होगा या तो लेस दैन 3 होगा। अगर तो ग्रेटर दैन 3 होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। अगर लेस दैन 3 होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 लेस दैन 0। अगर तो ये x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0 होगा तो इसका मतलब होता है x माइनस 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका मॉड भी पॉजिटिव होगा, तो ये कट के आ जाएगा 1। तो इस पे आ गई फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर x माइनस 3 लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब x माइनस 3 क्या होगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो मोड भी नेगेटिव होगा, तो ये मोड अगर नेगेटिव होगा तो ये कट के आ जाएगा -1। तो फिर हमारे पास फंक्शन की रेंज जो है वो y की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 ही आएंगी, या तो 1 और -1, 1 -1। चलो नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) अंडर रूट x माइनस 1। चलो इसका डोमेन एंड द रेंज निकालना। अब इसमें अगर देखें तो रूट है, तो रूट में तो पॉजिटिव नंबर ही होंगे, जहाँ तो 0 आएगा या 0 से बिगर नंबर। रूट जहाँ तो 0 हो जाएगा, जहाँ तो 0 से ज़्यादा नंबर होंगे, तो यहाँ 1 वैल्यू आएगी या 1 से ज़्यादा आएगी। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, नो एंड। तो x ग्रेटर दैन 1, तो x ग्रेटर दैन 1 क्या, इसका डोमेन हो गया। तो उसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। चलो रेंज निकालेंगे जब हम y इज़ इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 से शुरू होता है हमारा, 0 से क्या शुरू हो जाएगा, रेंज। तो रेंज अगर 0 से शुरू होगी कहाँ तक जाएगी। अब 1 से आगे जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से ग्रेटर हो जाएगी। अगर 1 से ज़्यादा जाएंगे तो 0 से बिगर हो जाएगी। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। जब हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना होता है, जिस वैल्यू को हमने इंक्लूड करना होता है उसकी तरफ क्लोज इंटरवल का साइन डालते हैं ये। अगर मैं यहाँ ओपन डाल दूँ ऐसे तो इसका मतलब 0 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया बाहर। बट क्योंकि जब हमने यहाँ रेंज निकाली है तो y जो है 0 वैल्यू है, वो फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, तो 0 को रखना है। अगर 0 को रखना है तो उसकी तरफ क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ है वो क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन।